Good afternoon. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आज? बहुत बढ़िया। कल का असाइनमेंट कैसा था? बहुत बढ़िया मैम। आपका पहले का बना हुआ होगा कार्ड, तो आपने दोबारा से बनाया? नहीं मैम, दोबारा नहीं बनाया। दोबारा बना लेते ना। कोई बात नहीं, अच्छा उसी जी। को ही फिर 4 बार हाथ में पकड़ के किया। हाँ जी, वो तो मेरे रूम में ही लगा हुआ है, मेरे सामने ही। तो उसको कम से कम 4 बार जैसे देख के ग्रेटफुल होना था हेल्थ के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो किया। 3 बॉडी पार्ट्स के लिए। या फिर अब जैसे बनाना हो तो छोटा सा बना लो, वो थोड़ा बड़ा बना हुआ है। हाँ, बना लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। जी। उसमें कोई बात नहीं है। आप ना, अब आप अपने बेड साइड टेबल के ड्रॉर में रख सकते हैं, आप अपने मेडिसिन कैबिनेट में रख सकते हैं, आप उसको कहीं पे भी रख सकते हैं जहां आप उसको फ्रीक्वेंटली देखेंगे। तो जितनी हाँ जगह जी, लगा होगा उतनी जगह अच्छा है ना। बार बार देखेंगे तो बार बार वो याद दिलाता है हमको ग्रेटफुल होना हाँ जी, है ना। हाँ जी। और 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखे, 3 बॉडी पार्ट के लिए लिखना था। हाँ जी, लिखे। सारे बॉडी पार्ट्स के ही लिखे थे कल। एक्चुअली मैम मैं ना थोड़ा सुन काम था मेरे को, मैंने बाद में थोड़ा थोड़ा सुना था। मेरे को पता था कि आज हेल्थ का है, तो इसलिए मैंने लिख लिए थे सारे ग्रेटिट्यूड्स हेल्थ के ऊपर। वेरी गुड, very nice. Anybody else who did the assignment and would like to share? Yeah, I also did, ma'am. 3 बॉडी पार्ट्स के लिए लिखे। हाँ जी बिल्कुल। वेरी तो नाइस। सिर्फ 3 के लिए लिख रहे थे मैम? हाँ, तीन दस बॉडी दस पार्ट लिखना था। और 10 वो जो ग्रेटिट्यूड। 10 हम अलग लिख रहे हैं सुबह के, वो तो अलग थे। और अच्छा मैंने एक जी। अलग से असाइनमेंट दिया था कि 3 बॉडी पार्ट्स, कोई भी 3 बॉडी पार्ट्स के लिए आपको 10-10 ब्लेसिंग्स और मैंने लिखना तो है। सारे बॉडी पार्ट्स के लिए लिख लिए, 10-11 बॉडी हाँ, पार्ट्स के लिए। तो मुझे नहीं। सबके लिए 10-10 लिखे हैं। मैंने 10 नहीं की नहीं। बजाय 5 5 लिख लिए कंफ्यूजन में। अभी देखा मैंने कि 10 थे। हाँ, बट दस लिखे दस 5 थे। थे। तो मोनिका आज जी, कंफ्यूजन। आपने सबके लिए 10-10 लिखे हैं। जो जिसका काम जैसे होते हैं, जैसे अब दांतों के लिए एक, वो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए, और जैसे जिनका दो दो तीन। नहीं, तो अब आज वैसे भी असाइनमेंट एक्स्ट्रा होने वाला था, बट ठीक है, ये आप लोग का एक्स्ट्रा असाइनमेंट है। कोई भी 3 बॉडी पार्ट रिसर्च करिए, गूगल पे जाइए, रिसर्च करिए, और 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखना है। सिलेक्ट करिए, आप हाथ के लिए, पाँव के लिए, जैसे आपने दांतों के लिए बोला, लिखिए, बहुत हाँ आपको मिलेंगे। मैंने भी जी, हैंड्स के लिए और फीट के लिए लिखा हुआ है और एक आईज के लिए लिखा था। ठीक है, तो आपने 5-5 लिखे हैं ना, तो 10-10 एक में लिखेंगे। 6 लिखे थे क्योंकि 6 याद आ गए, तो एक में 6 लिखे, बाकी में 5 5। वापस लिखिए, 10-10 लिखिए उनके लिए, कोई और लिख लीजिए, हाँ, कोई बात नहीं है। उन्हीं उनको भी कंप्लीट कर दूंगी और आगे हाँ, नेक्स्ट भी लिखूंगी। ठीक है ना मोनिका जी, थोड़ा सा हम लोग रिसर्च करके कोई भी 3 के ऊपर हम लोग लिखेंगे। ओके। ठीक है जी। इट्स वेरी नाइस कि आपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के लिए लिखे हैं, बहुत हाँ बढ़िया जी, बात है। बट कोई भी 3 के ऊपर हम लोग 10-10 लिखेंगे। ठीक है जी। ठीक है ना। हाँ जी, नव्या, हाउ आर यू टुडे? Hello. Yes, I'm better today. वेरी गुड, एंड यू लुकिंग वेरी नाइस, स्माइलिंग। Thank you. Yeah, I did the assignment as well. So I wrote for hands, legs, and eyes. So 10 each, तीनों का I did. वेरी नाइस। चलो ठीक है, Along, आगे आगे हम लोगों के और आएंगे हेल्थ के चैप्टर्स, तो हम लोग और लिखेंगे। एंड वो कार्ड बनाना था, वो बना लिया। जी, हाँ, हाँ, मीनाक्षी जी का तो आया था ग्रुप में। एंड हाँ मैंने भी किया. बन गया ना, चलो ठीक है, वेरी गुड। नाउ टुडे वी हैव अ वेरी वेरी गुड चैप्टर, मनी। सपने हैं तो सपने तो पूरे ही पैसों से होंगे। मोस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स विल बी रियलाइज्ड ओनली इफ वी हैव इनफ मनी।
And generally, money is one area where we are most negative. हम लोग कैसे कैसे नेगेटिव होते हैं पैसों के लिए, लेट अस सी. उन्होंने मतलब हम रियलाइज भी नहीं करेंगे हम किस तरह से मनी के लिए नेगेटिव होते हैं. हमारी आम बातों में हम इतना ज्यादा पैसों के लिए बोलते हैं, पैसों को पकड़ के कुछ कुछ बोलते हैं, और हम जनरली बहुत नेगेटिवली बात करते हैं. आज वी विल ट्राई एंड चेंज आवर थॉट्स अबाउट मनी. ठीक है? हु इज गोइंग टू रीड टुडे? I can read. आई कैन नहीं, मैंने बोला था बस ऑन करो और बोलो आई विल रीड. सो स्टार्ट. Okay, I will. Day 5, Magic Money. Yes, now look at this picture. Wow, this is such an amazing picture. काश हम लोग सबके पास ऐसा ही होना चाहिए. बैग है एंड बैग से बस पैसे ओवरफ्लो हो रहे हैं. इतने पैसे हैं कि बस रखने की भी जगह नहीं है हमारे बैग में. ऐसा ही होना चाहिए. And see, there's so much of magic dust on money. यही चाहिए ना हम लोगों को कि भगवान इतने पैसे हों, सारे सपने पूरे हो जाएं, सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, कभी भी सोचना ही नहीं पड़े कि कहाँ से पैसे आएंगे. Isn't it? So let's read how we can achieve that. Please continue. Gratitude is riches, complaint is poverty. Poverty. By Christian Science Hymnal. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं. कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है. व्हाट डू यू मीन बाय रिचनेस? हम लोगों के ना सबका अलग अलग वो होता है, एक डेफिनेशन होता है रिचनेस का. व्हाट इज रिचनेस? व्हाट इज अबंडेंस? हम हर बार रोज चैप्टर में पढ़ रहे हैं अबंडेंस अबंडेंस. अबंडेंस क्या होती है? रिचनेस क्या होती है? बताइए. somebody tell me what is richness. बहुत रिच, ज्यादा, हाँ जी बोलिए. बहुत ज्यादा रिचनेस, बहुत ज्यादा क्या बहुत चीज बहुत है? कुछ भी, कुछ भी कुछ हम भी, रिचनेस तो कोई भी चीज. हाँ, हर हम्म, चीज. जब हम अबंडेंस की बात करते हैं, जब हम रिचनेस की बात करते हैं, तो कोई भी फील्ड हमारे पास बहुत होना चाहिए. एंड रिचनेस मीन्स, अबंडेंस मीन्स कि हमारे पास हर फील्ड में बहुत है. वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज रिलेशनशिप, हर चीज में बहुत बहुत भगवान की कृपा है और हमारे पास बहुत इनफ है. ठीक है? तो वो ही बोल रहे कि अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे पास हर तरह से संपन्नता होती है, हर तरह से समृद्धि होती है. लेकिन अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, कंप्लेंट करते रहते, कंप्लेंट करने से क्या होता है? हम नीचे की तरफ जाते हैं. हम नीचे की तरफ जाते हैं, जहां है वहां से और नीचे और नीचे और नीचे. जितनी कंप्लेंट करेंगे वो हमको अपने साथ नीचे लेकर जाएगा और हम पॉवर्टी की तरफ. पॉवर्टी इज ऑपोजिट ऑफ रिचनेस. जहां रिचनेस नहीं है वहां पॉवर्टी है. ठीक है? तो हम पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं. तो हम लोगों को क्या कोशिश करनी है कि हम लोग जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड में रहें ताकि हमारे पास हर तरह की रिचनेस हो. ओके, प्लीज कंटिन्यू. कुछ बोल रहे हैं ना somebody. भरपूर है. वेरी गुड. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you because those feelings come from a lack of gratitude for the money you already have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money आर एक are आर not acts of gratitude, and the money in your life can never improve it. It will worsen. यस. अभी देखिए, व्हाट इज मनी? अभी बताएं मेरे को, पैसा क्या होता है? लिक्विड मनी. कैश. हाँ जी, कैश मतलब वही लिक्विड कैश ही मनी हुई. मनी. लेकिन मनी इज अ मीडियम. कोई भी चीज पाने के लिए
जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मनी इज मीडियम, खाली हम पैसों को रख के कुछ नहीं कर सकते। मनी बाय इटसेल्फ इज ऑफ नो यूज, मतलब उसको तो हमको कोई ना कोई चीज में हमको उसको यूज करना है ना। हम उसको रख के क्या करेंगे? रोज हम अगर उसमें धूप बत्ती भी जलाएंगे, उसके चारों तरफ हम उसकी पूजा भी करेंगे, तो भी वो हमारे कुछ ना कुछ काम आनी चाहिए। हम उसको देकर किसी को हम खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी हर तरह की जरूरतें, हर तरह की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन क्या मतलब एनीबडी हु वांट्स मनी वांट्स इट फॉर समथिंग, इजंट इट? खाली कोई ये तो नहीं Yes. बोलता भगवान मेरे पास बस बहुत पैसे हो, मैं उसको तिजोरी में रख के रोज देखती रहूं। कोई ना कोई चीज के लिए चाहिए हमको पैसा। मनी बाय इटसेल्फ इज ऑफ नो यूज until unless we use it for something, isn't it? एंड उसको जनरली हम क्या करते हैं जब हम पैसों के बारे में बात करते हैं, तो हम जनरली या तो किसी से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, किसी को जैसे मोल भाव करना, दैट इज आर्ग्यूइंग अबाउट मनी। मोल भाव कर रहे हैं हम, और हम पैसों को पकड़ के करते हैं जब हम पैसे दे रहे होते हैं। नहीं नहीं भैया, इतना पैसा नहीं होता है इसका, इतने इतने में तो हम, आप जो बोल रहे हो उससे हम डबल ले सकते हैं। लेकिन हम पैसे को पकड़ के बोल रहे होते हैं, ठीक है? या फिर हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे मतलब लाइट वाइट ऑफ कर दिया करो बेटा, पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते हैं, बहुत मेहनत की कमाई होती है, जब जिस दिन तुम कमाओगे ना तुमको पता चलेगा। हम लोग, आई थिंक वी ऑल हर्ड दिस, वी ऑल स्पोकन दिस। सपोज आपके कोई डोमेस्टिक हेल्प से कोई क्रॉकरी टूट जाती है, आप उनको क्या बोलते हैं? कभी तुमने जमाने में भी अपने लाइफ में भी देखा है क्या, ये मेरे 2,000 रुपए का एक प्लेट है, तुमको कमाते कमाते इसको 6 महीने लग जाएंगे, ये तो मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगी, ठीक है? कई बार आप डिस्करेज्ड हो जाते हैं कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तो इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगी, मेरी ये जरूरत तो कभी पूरी नहीं हो सकती। कभी आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे मैंने इस प्रोजेक्ट पे इतना काम किया पर क्लाइंट ने उतने पैसे तो नहीं दिए जितना मैं डिजर्व करती थी। कभी आप फेयरफुल होते हैं पैसे के लिए कि अरे कहीं मैं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, लॉक करके जा रहे हैं, अरे मेरे पैसे कहीं चोरी तो नहीं हो जाएंगे, सेफ तो रहेंगे ना मेरे घर पे, मैं छोड़ के जा रही हूँ इनको, ठीक है? कई बार आप जेलस, शी डजंट डिजर्व अ BMW, आई डिजर्व इट मोर, मैं उससे ज्यादा पैसे कमाती हूँ, वो तो मेरे पास होना चाहिए। या एनवियस, हाउ कैन शी वेयर सच बिग सॉलिटेयर्स, या उसकी औकात ही नहीं है इतनी, वो कैसे पहन सकती है? नहीं नहीं, ये ना असली वाले नहीं होंगे, उसने जरूर नकली पहने होंगे, ठीक है? फीलिंग वरीड अबाउट मनी, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कहाँ से बच्चों की स्कूल की फीस पे कर पाएंगे, कैसे होगा काम? तो जनरली देखिए, आई थिंक दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट मनी। अगर हम किसी को पैसे दे रहे होते हैं, जब भी हम किसी को पैसे दे रहे होते हैं ना, सैलरी स्पेशली जब हम सैलरी दे रहे होते हैं, हमारे मन में क्या आता है? पता नहीं इसने ना इस महीने इतना अच्छा काम तो नहीं किया, ये इतने पैसे डिजर्व नहीं करता, शी डजंट नो एनीथिंग, हाउ कैन वी पे हर सो मच, राइट? तो कंप्लेनिंग अबाउट मनी, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something। आजकल ना महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये 500 रुपए का है, ये तो 100 रुपए में भी नहीं मिलेगा, अगर लेने मतलब 100 रुपए में आसानी से मिल जाएगा, अगर कहीं और लेने जाओगे तो बहुत बहुत दाम ले रहा है वो। देखिए ये सब हम लोग बोलते हैं। मेकिंग समवन एल्स फील बैड अबाउट मनी, तुम्हारी औकात है?
तुमने देखे हैं कभी इतने पैसे? तो जब हम इस तरह की बात बोलते हैं तो ये सारी बातें जो है ये नेगेटिव बातें हैं। स्पेशली जब हम पैसों को हाथ में पकड़कर जब हम इस तरह की बातें बोलते हैं तो जो अ, हम ना उस पैसे में नेगेटिविटी दे रहे हैं। कभी भी हमको हाथों में पैसों को पकड़ के कोई भी तरह की नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप सब्जी मंडी गए हैं, आप ग्रोसरी शॉप शॉप गए हैं, आप शॉपिंग के लिए गए हैं, अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं, पहले नेगोशिएशन कर लीजिए, उसके बाद अपने वॉलेट में से पैसे निकालिए। ओके, डू नॉट होल्ड द मनी एंड देन नेगोशिएट, आर्ग्यू अबाउट मनी। पैसे को हमारे स्पेशली इंडिया में हम लोग पैसों को लक्ष्मी माँ का रूप मानते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो जब हम इस तरह की सब बातें बोलते हैं ना, इतनी नेगेटिव बातें, क्या तुम्हारी औकात है, क्या तुमने इतने पैसे देखे हैं अपनी जिंदगी में, इस चीज का तो बहुत ज्यादा प्राइस है, इतने में तो मैं 5 खरीद सकता हूँ, क्या पैसे पेड़ पे उगते, ये सब जो डायलॉग्स है ना, देखिए हम अगर हम वहां पे पैसे की जगह अगर हम लक्ष्मी माँ को बैठाएं तो हम ये सेंटेंसेस देवी जी के लिए बोल रहे हैं। आप बोल के देखिए मन में और फिर देखिए कैसा फील होता है बोल के, क्या हमको वैसा बोलना चाहिए? एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस जहां पे कोई नेगेटिव सेंटेंस जहां पे आप पैसा यूज कर रहे हैं, वहां पे पैसे की जगह आप देवी जी का नाम बैठाकर यूज करिए एंड देन थिंक, क्या हमको वैसा बोलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम टुडे try and not use any negative words about money, and words कहाँ से आएंगे? पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे पैसों के बारे में। तो अब से हम लोग पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। अगर किसी को बोलना भी है तो हम लोग वहां पे पैसों के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई और तरीके से समझाएंगे, कोई और तरीके से बात करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have, so the money in your life can magically increase. यस, अब देखिए सपोज ना मेरे वॉलेट में 1000 रुपए हैं, ठीक है, और मेरे को चाहिए है 5000 रुपए, मेरे को कोई काम के लिए 5000 रुपए चाहिए, पर मैं बोलूंगी मेरे पास तो ना 5000 रुपए नहीं है, पता नहीं कहाँ से इतने पैसे आएंगे, मेरे पास तो 5000 रुपए नहीं है। मैं वो नहीं देखती, मैं सोच ही नहीं रही हूं कि मेरे पास वो 1000 रुपए हैं। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। मेरा फोकस कहाँ है? जो नहीं है उसके ऊपर मेरा फोकस है। आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट व्हाट आई डोंट हैव। व्हाट आई हैव, आई एम नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। कोई भी चीज के लिए जब आप अप्रिशिएट करेंगे, आपके पास 1000 रुपए हैं, जब आप उसी को अप्रिशिएट करेंगे तब वो बढ़ेगा ना। वॉट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। ये दिस होल्ड्स ट्रू इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। अगर आप कोई रिलेशनशिप है, हम्म, कोई भी इंसान, जैसे हमने बोला, परफेक्ट नहीं होता, बट अगर आप उनको बार 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 आप फोकस करते हैं उनकी नेगेटिव्स पे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमको ये नहीं आता, तुमसे ये नहीं होता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरा ऐसा नहीं सुनते, तो उसमें 10 अच्छाइयां भी हैं पर हम तो उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव्स पे फोकस करें तो क्या बढ़ता है? वो नेगेटिव्स बढ़ते हैं। सिमिलरली इन द एरिया ऑफ हेल्थ,
एंड सिमिलरली इन द एरिया ऑफ मनी, अगर मेरे पास कम भी है लेकिन मैं भगवान को बोलती हूँ, वाह भगवान जी 1,000 रुपए, मुझे तो अब सिर्फ थोड़े से पैसे और चाहिए, मेरा काम बन जाएगा, बट आई एम सो ग्रेटफुल, 1,000 रुपए तो है मेरे पास, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पैसे आएंगे आपके पास, और आपको जो चाहिए वो आपका काम हो जाएगा, बट उसके लिए आपको जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर यू हैव बीन गिवन, you are grateful for that. Okay? Please continue. Whoever has gratitude here for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what she or he has will be taken away from her or him. Yes. जिसके पास भी कृतज्ञता है पैसों के लिए, उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी. जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है पैसों के लिए, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा. कई बार क्या होता है कि आपकी कोई शॉप है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप आपके सपोज कोई किराने की दुकान है आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी चल रही है, पर आप अपने जो स्टाफ है, जो आपके हेल्पर्स हैं, आप उनसे अच्छे से बात नहीं करते, आप उनको गाली देते हैं, आप उनको दिन भर डांटते रहते हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. हाँ, आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, आपको लग रहा है अरे मेरा तो काम इतना अच्छा चल रहा है, वो सिर्फ 5 रुपए की चॉकलेट मांग रहा है, आप उससे अच्छे से बात नहीं करते. हम लोगों में कभी आपने सुना है बोलते हुए कि मतलब द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, और वो क्लाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो भगवान ग्राहक का रूप होता है, ग्राहक। ग्राहक, ग्राहक भगवान का रूप होता है. आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई वर्ड. ग्राहक भगवान का रूप होता है. बहुत बार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, उनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, ग्राहक को हमेशा भगवान का रूप देना चाहिए. अतिथि देवो भव. तो उस समय हमारे शॉप में गेस्ट हैं, लेकिन वो हमको लगता है अरे वो सिर्फ 100 रुपए का ही तो सामान लेगा, बगल वाला हमारे से 5,000 का सामान ले रहा है, तो मैं उसको अटेंड कर रही हूँ और उसको मैं अटेंड नहीं कर रही. तो क्या कर रहे हैं अब, ये देखिए, वो तो दोबारा से मेरे शॉप में नहीं आएगा क्योंकि मैंने उनसे अच्छे से बात नहीं करी. तो क्या हो रहा है, आई एम लूजिंग अ क्लाइंट. आज वो 100 रुपए का सामान ले रहा है ना, कल वो 5,000 का भी ले सकता है, नेक्स्ट डे वो 10 का भी ले सकता है. बट अगर मैं फर्स्ट डे ही उससे अच्छे से बात नहीं करूंगी, व्हाई विल ही कम टू मी अगेन, ही विल नॉट. सो आई एम लूजिंग अ क्लाइंट. Since I am not appreciative and I am not grateful for the money that he's bringing me, I am being ungrateful. And because I am being ungrateful, जो मेरे पास आने वाला था वो मेरे पास नहीं आ रहा है, and वो मेरे से ले लिया गया है. ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. बहुत बार होता है, अगेन किराने की दुकान है, पर आप अप्रिशिएटिव नहीं है, आप ग्रेटफुल नहीं है, अचानक से बाढ़ आ जाती है, बैठे बैठे आपका पूरा दुकान का माल आपका खराब हो जाता है. भगवान के पास देने के भी 100 रास्ते हैं और लेने के भी 100 रास्ते हैं. अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हमको पता भी नहीं चलेगा पैसे कहाँ से आ रहे हैं. अगर हम अनग्रेटफुल हैं, अगेन हमको पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ से जा रहे हैं. एंड वी डोंट वांट कि हमारे पास से पैसे जाएं. हम तो यही चाहेंगे ना, और आए और आए, पैसे जितने आएंगे उतने बड़े बड़े मेरे सपने पूरे होंगे. इजंट इट? तो क्या करना है, लेट अस सी. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you're grateful, you will be inspired to do it. यस, अभी अब आप लोग ना सब बोल सकते हैं, इसको क्या पता, इसके पास कभी अभाव होगा तब तो इसको मालूम पड़ेगा ना कि
जब एकदम कम होता है तो उसमें आदमी कैसे ग्रेटफुल होगा? वो तो कंप्लेंट ही करेगा ना कि भगवान आपने मेरे को क्या दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया, इसको इसको ज्ञान देने में क्या जाता है? आई एम सॉरी बट मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट ये तो सिर्फ ज्ञान दे रही है, इसको क्या पता। बट अगर मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ भगवान जी आपने मेरे को क्या दिया, आपने तो कुछ नहीं दिया, मेरी तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, क्या मेरे पास पैसे बढ़ जाएंगे? पैसे बढ़ जाएंगे क्या उससे? भगवान जी क्या छप्पड़ फाड़ के दे देंगे मेरे को? नहीं देंगे ना, क्योंकि मैं तो उनको शिकायत कर रही हूँ आपने मेरे को क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो जब कंप्लेंट करने से नहीं बढ़ेंगे तो क्यों नहीं ग्रैटिट्यूड करें? मालूम ही है कि कंप्लेंट करने से तो बढ़ेंगे ही नहीं, ये तो निश्चित है। तो क्यों नहीं ग्रैटिट्यूड करें? क्या पता उससे बढ़ ही जाए। व्हाई नॉट? ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, let's start being grateful and again start attracting what we want in our life. Please continue. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough money. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with this money practice throughout the day. यस, अब आज की भी हमारी जो प्रैक्टिस है ना, ये टू प्रोंग्ड प्रैक्टिस है। एक हम मेडिटेशन करेंगे पैसों के लिए। अभी तक जो पैसे हमको मिले हैं, जो भी हमने कुछ एंजॉय किया है अभी तक, मोस्ट ऑफ अस माइट बी 25, 30, 40, 50, तो इतने सालों में हमने जो पैसों को एंजॉय किया है, उनसे हमने कितना कुछ खरीदा है, हमारी जो जरूरतें पूरी हुई हैं, अभी हम उनके लिए ग्रेटफुल होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है। एंड ये हम लोगों को पूरे दिन करना है, बिकॉज मैंने जैसे बोला आज वाली प्रैक्टिस हमारी चलेगी। आप इसको जितना लिख सकते हैं आप लिखेंगे, बिकॉज इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है। एंड सिट डाउन एंड टेक अ फ्यू मिनट्स टू थिंक थ्रू योर चाइल्डहुड। यस, नाउ लेट्स सिट स्ट्रेट। आई वुड रिकमेंड अपना अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए और अपने को म्यूट पे कर दीजिए। स्विच ऑन योर वीडियोस, अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए एंड सीधा बैठ जाइए। क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, एकदम रिलैक्स होके बैठिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन। Hold 1, 2, 3, 4 and take a deep breath out. One more time. Take a deep breath in. Hold 1, 2, 3, 4 and take a deep breath out. एक लास्ट बार। Take a deep breath in. Hold 1, 2, 3, 4 and take a deep breath out. मन शांत, तन शांत, हम एकदम रिलैक्स्ड हैं। अब हम अपने मन को अपने बचपन में लेकर जाइए। ध्यान करिए वो समय जब आप पैदा हुए थे। आप कोई हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, डॉक्टर की फीस लगी थी, नर्सेस को पैसे दिए गए थे, दवाइयों के पैसे लगे थे। किसी ने तो दिए थे ना वो पैसे। मैंने तो नहीं दिए, आपने भी नहीं दिए, पर किसी ने तो दिए थे ना वो पैसे। हो सकता है दादा दादी ने दिए हों, हो सकता है नाना नानी ने दिए हों। सो थैंक यू सो मच फॉर द मनी। थैंक यू। छोटे छोटे झबले, छोटी छोटी बोटियां, दूध के डब्बे,
नैपीज, डायपर्स, बिब्स, बॉटल्स, आपको जो चाहिए था, आपकी जो जरूरत थी, आपको वैक्सीन लगता था, पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते थे, हर चीज के पैसे लगते थे। कोई तो देता था ना वो पैसे। हो सकता है मम्मी पापा ने दिए हों, हो सकता है दादा दादी नाना नानी ने दिए हों। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पास सर पे छत थी, आप बहुत कंफर्टेबली रहते थे, आराम से सोते थे। अब पालना होगा, या हो सकता है बिस्तर पे सोते हो, पर आराम से तो सोते थे ना। पैसे तो लगे थे। किसी ने, हो सकता है रेंटेड घर हो सकता है खुद का मकान हो, पर कोई भी चीज के पैसे तो लगे थे ना। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू, थैंक यू। थोड़े बड़े हुए, हम स्कूल जाने लगे, स्कूल की फीस दी गई, एडमिशन फीस, कॉशन मनी, ट्यूशन मनी, हर तरह की स्टेशनरी, स्कूल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, जो आपने मांगा, जैसा मांगा, नए नए आपके लिए पेंसिल पाउचेस थे, टिफिन बॉक्सेस, वाटर बॉटल, स्कूल बैग, आपको जैसा पसंद था, जैसी उनकी क्षमता थी, उन्होंने हर तरह से आपकी जरूरतों को, इच्छाओं को पूरा किया। आपने बोला नहीं मुझे ये बांटना है मेरे बर्थडे पे, वो भी उन्होंने दिया। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। आप स्कूल कैसे जाते थे? बस से जाते थे, साइकिल से जाते थे, खुद की गाड़ी में जाते थे, कारपूल में जाते थे, जैसे भी जाते थे पैसे तो लगते थे ना। पेट्रोल के पैसे लगते थे, कोई भी चीज के पैसे तो लगे थे ना। हमने तो नहीं दिए वो पैसे, तो किसी ने तो दिए थे। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। स्कूल में आपके लिए रोज अलग अलग तरह का टिफिन बनाया जाता था, घर में आपके लिए हर वक्त मनपसंद चीजें बनती थी। आज मम्मा डोसा खाना है, आज पिज्जा खाना है, आज तो मुझे छोला लेके जाना है, आज मैं चिप्स लेकर जाऊंगी। हमने तो सिफारिश करी, बट किसी न किसी ने तो पे किया ना, आपकी हर इच्छा को घर में भी बनाया, तो इंग्रेडिएंट्स के पैसे भी तो लगे थे ना। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू, थैंक यू। आप छोटे थे, आप वेकेशंस पे गए होंगे, हो सकता है हिली एरियाज पे गए, कभी बीचेस पे गए, छुट्टियों में हो सकता है नानी घर गए हों, स्कूल ट्रिप्स पे गए हों। पैसे तो लगे ना, आने जाने के पैसे लगे, नानी घर भी गए तो आने जाने के पैसे लगे, स्कूल ट्रिप्स पे गए तो भी पैसे लगे, वेकेशंस पे, हॉलीडेज पे गए तो भी पैसे लगे, रहने के, खाने पीने के, साइट सीइंग के, सब चीज के पैसे लगते थे। कोई तो दे रहा था ना वो पैसे। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू, थैंक यू। आपके बर्थडेज आते थे, बर्थडेज आप जैसा बोलते थे वैसे सेलिब्रेट होता था। केक्स मंगाए जाते थे, बलून, स्ट्रीमर्स, जितने फ्रेंड्स को बोलते थे सबको बुलाए जाते थे, रिटर्न गिफ्ट्स दिए जाते थे, तरह तरह का खाना बनता था। जैसे बर्थडेज बोलते थे वैसे सेलिब्रेट होता था। पैसे तो लगते थे ना, पैसे तो लगते थे ना हर चीज के, और कोई तो देता था पैसे।
हमने तो नहीं दिए पैसे। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बर्थडेज में गिफ्ट्स मिलते थे, जो मांगते थे वो मिलता था। कभी आपने कोई बुक मांगी होगी, कभी आपने कोई साइकिल मांगी होगी, कोई बहुत ही दिनों से आपकी इच्छा थी कोई टॉय के लिए, वो आपको मिला होगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग गिफ्ट्स दिए, आपने उनके साथ बहुत एंजॉय किया, बट आपने तो उनके लिए पे नहीं किया ना, किसी ने तो पे किया था उसके लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हो सकता है आप छोटे थे तो आपके पास साइकिल हो, पेट्स हो, अलग अलग तरह के टॉयज हो, बहुत सारी किताबें हो, आपको जो चाहिए था, जैसे भी आपको आपका टाइम स्पेंड करना था, रैकेट्स हो, शटलकॉक हो, क्रिकेट बैट हो, जो चाहिए था आपको सब ला ला के दिया। सबके पैसे तो लगे थे ना, दे स्पेंट देयर हार्ड अर्न्ड मनी ऑन अस। बहुत मेहनत से कमाए और बहुत आराम से उन्होंने हमारे ऊपर स्पेंड किया। जितनी क्षमता थी हर तरह से हमारी इच्छाओं को पूरा किया। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। जैसे जैसे बड़े होते गए, स्कूल यूनिफॉर्म्स छोटे होते गए, घर के कपड़े छोटे, जूते सब, मोजे सब छोटे होते गए, हमने हर साल नए कपड़ों की डिमांड करी, हमारी हर डिमांड पूरी की गई। जितना कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया, जितना लाके दे सकते थे सब लाके दिया। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू, थैंक यू। क्या हम मूवीज देखने जाते थे, निक्को पार्क जाते होंगे, अम्यूजमेंट पार्क्स जाते होंगे, स्पोर्ट्स देखने जाते होंगे, स्पोर्ट्स खेलने जाते होंगे, हॉबीज परस्यू करते होंगे, क्रिकेट मैचेस देखने जाते होंगे। टिकट्स के, पासेस के रुपए तो लगते थे ना। हमको कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना था, हमको कोई डांस सीखना था, हमको कोई और तरह बास्केटबॉल सीखना है, हमको चेस सीखना है, हमको वेस्टर्न डांस सीखना है, हमने जो मांगा, जो चाहा, वो सब हमको दिया। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। बीमार जब पड़ते थे डॉक्टर्स के लेकर भागते थे, आओ देखा न ताओ लेके चलो डॉक्टर के, कभी होम्योपैथी के लेकर गए, कभी एलोपैथी के लेकर गए, दवाइयों के ऊपर खर्च किए, हर तरह से हमारी वेलबींग के बारे में कितनी फिक्र करते थे, डेंटिस्ट के पास लेके जाते थे। आपने बोला मेरे को ब्रेसेस लगवाने हैं, उन्होंने डेंटिस्ट के पास आपको लेकर गए, वहां पे उन्होंने पैसे खर्च किए। हमने तो नहीं कमाए वो पैसे, उनकी मेहनत की कमाई, और उन्होंने हमारे ऊपर स्पेंड किए। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। रोज सुबह उठते ही हमको टूथब्रश भी चाहिए था, टूथपेस्ट यूज करते थे, साबुन, शैम्पू, जो ब्रांड का बोला, शैम्पू, कंडीशनर, सैनिटरी पैड्स, घर का फर्नीचर, मैट्रेस, बेडशीट, पिलो केसेस, हमने तो हर चीज यूज करी, हर चीज हमने यूज करी, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, फैंस, पानी, क्रॉकरी, ग्लासेस, सब कुछ हमने यूज किया। कभी सोचा ही नहीं कि इनके लिए भी ग्रेटफुल होना पड़ेगा,
कभी दिमाग में ही नहीं आया कि कोई इनके लिए पे कर रहा है और हमको उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। हम कैसे ट्रैवल करते थे, कैसे कम्यूट करते थे? क्या हम साइकिल से जाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, खुद की गाड़ी में जाते थे? कभी हम शायद शाम को डिनर्स पे जाते हों, हम चाट पकौड़े खाने जाते थे, जो भी कुछ, हर चीज के पैसे लगते थे। घंटों हम फोन पे फ्रेंड्स से बात करते थे। फोन फोन कॉल्स के भी तो रुपए लगते थे ना। अगर हम लेटर्स पोस्ट भी करते थे तो वो पोस्टेज स्टैम्प्स के, लेटर को पोस्ट करने के भी रुपए तो लगते थे ना। कोई तो देता था रुपए, हम तो नहीं देते थे। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। बड़े हुए, हमारी शादी फिक्स हुई, जैसा लहंगा बोला, जिस डिजाइनर के कपड़े मांगे, जैसी ज्वेलरी, जितनी उनकी क्षमता थी उतना हमको दिया। कितना सामान दिया हमारे ट्रूजो में, कितने, कितनी साड़ियां, कितने सूट्स, कितना जरूरत का सामान, सब कुछ जो हमने मांगा, जैसा हमने मांगा वैसा उन्होंने दिया। क्या हमने उनको थैंक यू बोला? थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी। आज भी हर इवेंट, हर फंक्शन, कभी शगन देते हैं, कभी सिंधारा देते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, आपके यहाँ मिठाइयाँ आती है, क्रैकर्स आते हैं, कितना कुछ रोज आपको देते हैं। आपके बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे कितना कुछ आपको देते हैं। Have we ever taken out the time to thank them? Thank you so much, Papa. Thank you so much, Mummy. Thank you. Thank you so much. Thank you, God. Thank you for all the money that has been spent on me throughout my life. Thank you. Thank you. Thank you. Let's open our eyes. Please continue. All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you've received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. Yes, now this is our assignment. आप जितना बैक में जा सकते हैं, जितना बचपन में जा सकते हैं, आपको एक एक चीज याद करनी है, और जहां आपके ऊपर पैसे स्पेंड किए गए थे और आज तक किए जा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए। ये एक दिन का असाइनमेंट नहीं है, ये चलता ही जाएगा। अगर आज मैं 50 इयर्स की हूं तो, और रोज मेरे ऊपर पैसे स्पेंड किए जा रहे थे, तो मेरे को आप समझ लीजिए अब कितना ग्रैटिट्यूड लिखना है फॉर द मनी दैट हैज बीन स्पेंट ऑन मी। मैं रोज खाना खाती थी, मैं रोज घर पे रह रही थी, रोज इलेक्ट्रिसिटी यूज करती थी, रोज घर का पानी यूज करती थी, रोज कभी किसी से फोन में बात करती थी। मन हो गया चॉकलेट खाने का, मम्मी आज चॉकलेट खाना है, उन्होंने चॉकलेट भी खरीद के दिया हमको, चूरन, सुपारी, जो कुछ। कभी पुचका खाने का मन हो गया, चलो। गो बैक, गो बैक, सोचिए कहाँ कहाँ आपके ऊपर पैसे स्पेंड हुए हैं और लिखते जाइए। ये अनगिनत है। जितना लिखेंगे उतना आप अपने लाइफ में और मनी को अट्रैक्ट करेंगे। इसको लिखते जाइए। ओके।
Rhonda Byrne is saying it is guaranteed by universal law when you are grateful for the money that you have received in the past. जो आपको पास्ट में मिला है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तब आपके पास फ्यूचर में वो पैसे आएंगे ही आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I've been given throughout my life. यस, अब हमको क्या करना है? आप जहां पे भी रह रहे हैं, आप जो पैसे यूज करते हैं, हम आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम इंडिया, बट अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, तो अगर आप डॉलर्स यूज करते हैं, या अगर आप पाउंड यूज करते हैं, यूरो यूज करते हैं, आप येन यूज करते हैं, आप जो भी करेंसी यूज करते हैं, आप उसका बिल लेंगे। डिनोमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 रुपए का भी ले सकते हैं, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, जैसा आपको मन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यू कैन टेक अ 10 रुपी नोट ऑल्सो, वो भी इक्वली आपको फायदा करेगा, उसमें कोई बात नहीं है। आपको एक नोट लेना है, उसके ऊपर आई वुड रिकमेंड वो जो पोस्ट-इट्स आते हैं ना, स्क्वायर वाले, इतने बड़े वाले जो पोस्ट-इट्स आते हैं स्क्वायर वाले, वो एक लीजिए। उसमें ऊपर में स्टिकी ग्लू लगा होता है, तो राइट साइड में हम लोग वो पेपर को रखेंगे और पीछे उसको वो उतना सा पार्ट को स्टिक कर देंगे, उससे हमारा नोट खराब नहीं होता है। ठीक है, और उसके ऊपर हमको क्या लिखना है? थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। Now, this is the way you will write it. Thank you for all the money I have been given throughout my life. ये इसके ऊपर लिखकर मैं ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगी। ये इस तरह का कोई पेपर ले लीजिए, पीछे इसमें ग्लू लगा हुआ है, इसको नोट के पीछे में स्टिक कर दीजिए और इसके ऊपर यहाँ पे लिखना है। अब क्योंकि हम ये रुपए को बार बार हाथ में लेंगे, तो आप इसको कोई सेलोफिन से या कोई चीज से कवर भी कर सकते हैं, आप इसको एज इट इज भी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको? हमको इसको अपने वॉलेट या पर्स में रखना है, और आज के दिन कम से कम 2 बार, या आपकी जितनी इच्छा हो उतनी बार, आपको उसको हाथ में पकड़ना है। ओके, बार उसको ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जो भी पैसे आपके ऊपर खर्च किए गए हैं और किए जा रहे हैं, उन पैसों के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना है। ठीक है, अभी भी हम घर में रह रहे हैं, अगर आपकी शादी हो गई है, हो सकता है घर फादर इन लॉ का हो, उन्होंने पैसे दिए हों, हो सकता है और भी उसके पहले का हो, उन्होंने दिए हों। ठीक है, या हो सकता है आपने और आपके हस्बैंड ने मिलके लिया हो, कोई भी, या हो सकता है रेंटेड हो, रेंट भी कोई तो दे रहा होगा ना, हो सकता है अगर आप भी दे रहे हैं रेंट, तो आप उन पैसों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट हैज बीन स्पेंट ऑन यू, कोई भी चीज के लिए। ठीक है, जितना आप ग्रेटफुल होंगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, जितना सिंसियरली ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में चेंज देखेंगे। मनी एक ऐसा एरिया है जहां पे हम चेंज बहुत जल्दी देखते हैं, क्योंकि हम पैसों को काउंट कर सकते हैं। मनी इज टेंजिबल, उसको हम छू सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हमको ना बहुत जल्दी उस एरिया में चेंज समझ में आता है। रिलेशनशिप है, अगर वो सुधार उसमें आ भी रहा है, तो आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक इनविजिबल उसमें चल चल रहा है ना, वो सुधार हो रहा है, पर हमको आंखों से नहीं दिख रहा है।
सिमिलरली हेल्थ है, वो हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर पॉजिटिव चेंज हो रहा है, पर हमको इतनी जल्दी आंखों से वो फर्क नहीं नजर आ रहा है। बट पैसे का एरिया ऐसा है जहां अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हमको बहुत जल्दी उस एरिया में फर्क नजर आता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I think it was the नहीं, वो मैंने बोल दिया एक्चुअली। okay. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. यस, अब देखिए जैसे मैंने बोला हमको पता भी नहीं चलेगा हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आप सपोज आज शॉपिंग गए हैं, आपने आपको जीन्स लेनी है, ठीक है, वहां पे आपको जाके दिखेगा कि ना 1 पे 1 फ्री है। अगर आप अब पैसे बचे ना आपके, अगर आप सोचे प्रॉपरली तो आपके तो पैसे बचे, आपको एक जीन्स की अमाउंट में आपको 2 मिल रहा है, आपको पैसे मिले, बचे आपके पैसे वहां पे। ठीक है, कई बार होता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं से कैश मिल जाता है, कहीं पे आप रख के भूल जाते हैं। दिवाली की सफाई हो रही है, अरे वो एनवेलोप निकला, उसमें 10,000 रुपए मिले, वाह। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है, जैसे कुछ दिन पहले ही कोई कोई तो भी मुझे मेरी कोई फ्रेंड बता रही थी या कुछ, कि दिवाली की सफाई भी 4 साल से कर रहे हैं या कितने सालों से कर रहे हैं और वो नहीं मिला, अचानक से कोई चीज उनको मिला। एंड वो बोले कि मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा घर हमने सफाई कर लिया फिर भी वो नहीं मिला, और आज ये कहाँ से निकल के आया नहीं पता। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपका जो ग्रैटिट्यूड है वो इनविजिबल रेल्म में इतना काम कर रहा है। और आप जितना देंगे, जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप उसी के हिसाब से ही पाएंगे। इट इज टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप एक काम और कर सकते हैं, ये हम लोग आगे नेक्स्ट आगे बात करने वाले थे, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। आप रोज 3 लोगों को आप 10 का नोट या 20 का नोट, आपको जो 50 का भी दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा आप 100 का भी दे सकते हैं। आप 3 जरूरतमंद लोगों को आप रोज रुपए दीजिए। आप उनको ना कुछ पैसों को आप निकाल के रख लीजिए। जैसे इफ यू वांट टू गिव अ 10 रुपी नोट टू एवरीबडी, टू 3 people एवरी डे, हाँ, तो आपका 30 डेज में कितना लगेगा, 90 नोट्स लगेगा। वो 90 को आप एक डब्बे में निकाल के रख लीजिए एंड डू इट एवरी डे। जनरली हम लोग बोलते हैं कि कोई जरूरतमंद, कोई जब हमसे मांगने आते हैं, जब हम सड़क पे खड़े होते हैं कोई क्रॉसिंग पे, हम नहीं देना चाहते हैं, तो पर दीजिए, उनको दीजिए। हम बोलते हैं पता नहीं क्या चीज में यूज करेंगे, ड्रग्स खरीद लेंगे उसके लिए, उनसे कोई छीन लेगा, ये हो जाएगा। नहीं, आप अच्छी भावना से दीजिए। किसी को भी पैसे देने हो या पैसे लेने हो, बहुत ब्लेस करके लीजिए और दीजिए, कोई भी हो। रोज अपना ये, इससे क्या हो रहा है ना, रोज लोगों को देने से, और रोज अलग अलग लोगों को दीजिए, तो इससे आप अपने मनी सर्कल्स इंक्रीज कर रहे हैं। आपने उनको पैसे दिए, उनके हाथ से किसी और को गए, उनके हाथ से किसी और को गए, वो कितना गुना बढ़कर आपके पास आएगा, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। मैं ये आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल बताती हूँ। पिछले साल ही मेरे साथ हुआ था, एंड दिस आई रिमेम्बर बिकॉज मतलब बहुत जल्दी जल्दी मेरे साथ 2-3 बातें हुई थी। आई हैड गॉन टू बॉम्बे एंड मैं कोई बहुत भीड़ वाली एरिया में थी, एंड मैंने कैब ऑर्डर किया, बुक किया था, पहले दिन किया तो कैब्स बार बार कैंसिल हो रहे थे।
तो नेक्स्ट डे मैंने बुक किया कैब, एंड वो कैब वाला बहुत ही भला आदमी था। वो हमारे ऑपोजिट फुट पे खड़ा था, एंड इफ यू नो मुंबई, यू विल नो कि उनको फिर इस तरफ आने में बहुत टाइम लगेगा। ही टुक अबाउट हाफ एन आवर टू रीच मी, बट ही डिड नॉट कैंसिल। तो जब मैं बैठी कैब में, और वो उन्होंने मेरे को फिर बहुत फटाफट उन्होंने मुझे मेरे होटल पहुंचाया, बिकॉज मेरे पास कुछ गेस्ट्स आने वाले थे। तो मैंने उनको टिप दिया। मैंने उनको, और उन्होंने मेरे को पूछा आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा भैया आप मेरे को इतना मेहनत करके आप मुझे लेने भी आए, फिर आप मुझे इतना अच्छे से आप मेरे को होटल में ड्रॉप भी किया आपने, ये आपके लिए। अब जो गेस्ट्स आ रहे थे उन्होंने फिर मुझे वहां पे उसी रात को 10,000 रुपए दिए। आई हैड गिवन द कैब वाला 50 रुपीज, एंड दे गिफ्टेड मी 10,000 रुपीज। उसके कुछ दिनों बाद मैं कैलकाटा आई, मैं एक मंदिर गई। वहां पे मैंने अराउंड 54 लोगों को ये मैंने 10 रुपी के नोट्स दिए थे। नेक्स्ट डे somebody gifted me 5 lakh rupees. इनफैक्ट somebody क्या, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किए 5 लाख रुपए अगले दिन। वो शायद होंगी भी, अभी सुन रही होंगी हमको, वो हैं इस ग्रुप में। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए। और ऐसे ही और कुछ दिनों बाद मैंने किसी और को रुपए दिए, एंड somebody had come over to our place, they gifted me 20,000 rupees. तो आप देख सकते हैं कि पैसों की एरिया में आपको मैजिक कितनी जल्दी नजर आता है। करना क्या है, आपको अच्छी फीलिंग से देना है। ये सोच के नहीं देना है कि अरे मैं उसको दूंगी तो वो मेरे पास घूम के वापस आएगा और पता नहीं कितना गुना होके वापस आएगा, चलो इसलिए देते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, आपको बहुत ब्लेस करके देना है कि भगवान जी जिसके घर में भी ये रुपए जा रहे हैं उनके घर में बहुत समृद्धि हो, उनके घर में बच्चे खुश रहें, वो तरक्की करें, उनकी एडुकेशन में ये पैसे काम आए, उनके घर में सब खुश रहें, बहुत बहुत खाने को हो। ऐसे करके आपको वो पैसे गिफ्ट करने हैं। जिसको भी, अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप सब्जी वाले को दे रहे हैं, अगर आप सैलरी दे रहे हैं, जैसे भी आप यूज कर रहे हैं वो पैसे को, जिसको भी दे रहे हैं बहुत ब्लेस करके लीजिए। सिमिलरली अगर आप पैसे ले रहे हैं किसी से, तो भी अपने वॉलेट में डालने के पहले उसको बहुत ब्लेस करिए, क्योंकि आपको नहीं पता उन पैसों में कैसी एनर्जी है, कितने हाथों से होकर वो पैसा आपके पास आ रहा है, वो सामने वाला आपको किस एनर्जी से पैसे दे रहा है आपको नहीं पता। तो जब हम पैसों को ब्लेस करके अपने वॉलेट में डालते हैं तो हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। भगवान जी ये पैसे मेरे बहुत अच्छे काम में लगे, मेरे घर में सुख शांति हो, बहुत तरक्की हो हमारी, ऐसे करके आप उन पैसों को रखे। भगवान जी हमको बहुत ब्लेस करिए, ऐसे करके आपको उन पैसों को रखना है। ठीक है, ये कर लिए ना हम लोग आफ्टर टुडे? नहीं, No. स्टार्ट। After today, put your magic bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. Yes, an abundance of gratitude for money equals abundance of money. अब हमने जो नोट बनाया है उसको हमको कहीं ऐसी जगह रखना है जहां हम उसको बार बार देखेंगे। जितनी बार उसको देखें, आपके ऊपर जो पैसे खर्च किए गए हैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होइए। वाओ, आज कितनी कंफर्टेबल जिंदगी है मेरी, कितना कुछ मुझे मिला है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। हर हर वक्त जितनी बार आप उस नोट को देखें बहुत 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 ग्रेटफुल होइए। जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे उतना आप अपने लाइफ में पैसे की एरिया में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे।
Please continue. If you find yourself in a situation where you're about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. Yes. तो अब जब भी कभी कोई नेगेटिव थॉट आए दिमाग में, एंड खाली किसी को बोलने के लिए नहीं, खुद के लिए भी, क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे पास तो कभी पैसे होंगे ही नहीं, जब भी इस तरह के भी थॉट्स आए ना, तभी आप अपने आप को बोलिए, क्या मैं ये प्राइस पे करने को रेडी हूँ? क्योंकि मेरे पास जो है वो भी मेरे पास से चला जाएगा अगर मैं कंप्लेंट करूंगी तो am I willing to pay the price? Am I ready for it? कि मेरे पास जो है वो भी मुझसे ले लिया जाए? नहीं ना? तो immediately shift your thought. Train your mind to think positive about money. ठीक है, जब भी ऐसा कोई थॉट आए, अपने आप को बोलिए, नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत है, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पास इतना कुछ है, रहने को घर है, बदन पे कपड़े हैं, खाने को रोटी है, वाओ, आई एम सो 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 ब्लेस्ड। हमेशा बोलिए, बार बार बोलिए, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। प्लीज कंटिन्यू। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. यस, अब कहीं से भी आपके पास पैसे आ रहे हो, आपको सैलरी मिल रही हो, जनरली क्या बोलते हैं, इसके लिए थैंक यू क्यों बोले, ये तो हमारा हक है, मैंने काम किया है, तो इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, मैंने भी तो कुछ दिया है ना। पर आपको भी तो पैसे मिल रहे हैं ना, जितना ग्रेटफुल होके पैसे लेंगे, उतना ज्यादा अपने लाइफ में हम और पैसों को अट्रैक्ट करेंगे, हम और ऐसी सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे जहां हमको और पैसे मिलेंगे। हो सकता है कभी डिस्काउंट हो, अरे ये तो सेल पीरियड है, डिस्काउंट तो मिलेगा ही। वो लोग भी तो अपना धंधा बढ़ाने को डिस्काउंट देते हैं ना, कोई अपने पॉकेट से थोड़ी ही देता है डिस्काउंट, राइट? बट बी ग्रेटफुल। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, तो ये मत बोलिए हाय कैसा गिफ्ट है, इस ब्रांड का देता ना तो शायद मैं पहन भी लेती, ये कौन पहनेगा, ये तो हमारे यहाँ कोई नहीं पहनेगा, इश, इस तरह से जो हम बोलते हैं ना, नहीं, नहीं बोलना है। बिकॉज वी आर बीइंग अनग्रेटफुल फॉर द मनी, क्योंकि उसके तो रुपए लगे हैं, दे हैव स्पेंट देयर मनी ऑन यू, isn't it? So always be appreciative, always be grateful for whatever you are receiving, whether it is in money or whether it is something that has costed money. ठीक है, तो हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, एंड तभी हम अपने लाइफ में मैजिक्स देखेंगे। So this is the chapter for today. Let's read magic practice number 5. Magic money. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Third, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Fourth, take a bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Fifth,
Take your magic bill with you today, and at least once in the morning, once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Sixth, after today, put your magic bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Seventh, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yes. अब नंबर 1 and number 7 I hope we are all doing every day. ठीक है, काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक हम रोज कर रहे हैं. आज क्या करना है, हमको फर्स्ट प्रैक्टिस है हमारी कि हमको अपना जर्नल लेकर बैठना है, अपने बचपन में जाना है, जितना पास्ट में जा सकते हैं जाइए, और हर उस इंस्टेंस के लिए ग्रेटफुल होना है जहां हमारे ऊपर पैसे खर्च किए गए थे. हमको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए था, हमको नया पेंसिल केस चाहिए था, हमको फ्रेंड के साथ डिनर पे जाना था, हमको कोई मूवी देखने जाना था, अरे आज कोई मैजिक शो लगा है उसमें जाना है. जो भी चीज पे आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए थे, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है. हो सकता है कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो, वहां पे आपको बहुत रिसर्च करनी है, आपको उसके लिए पैसे चाहिए थे, आपको लाइब्रेरी का मेंबर बनना है, आपको कोई और इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना है, आपको कुछ भी चाहिए था, जो भी चीज के लिए पैसे लगे, आपको एक एक चीज को सोच के लिखना है. यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, ये नहीं कि 10 लिखना है कि 20 लिखना है. आप आराम से 500 लिखिए, 1000 लिखिए, जितना याद आता है इसको लिखते जाइए. ये एक दिन की प्रैक्टिस भी नहीं है, जितना बार बार याद आता जाए इसको लिखते जाइए. ठीक है, फिर क्या करना है, बहुत सिंसियरली ग्रेटफुल होना है उस पास्ट में जो पैसे खर्च किए गए हैं उसके लिए. फिर हमको एक नोट लेना है, कोई भी डिनोमिनेशन का नोट हो सकता है, उसके ऊपर कोई एक पेपर पे लिखें, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. हिंदी में लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है. उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है. वो पेपर पे लिखकर उस पेपर को हमको उस नोट पे चिपकाना है, और कम से कम आज दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार, और बाकी आप जितना बार चाहें आप उसको हाथ में पकड़ें, पढ़ें, और सिंसियरली ग्रेटफुल हों. बहुत 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 थैंक यू बोलें उस पैसे के लिए जो आपके ऊपर खर्च किए गए हैं पूरी जिंदगी. ठीक है, फिर उस बिल को, उस नोट को आपको कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको बार बार देखेंगे, और जितनी बार देखें उतनी बार आपको ग्रेटफुल होना है. ठीक है, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे. अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ सकते हैं, जरूर पूछें. कुछ कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आज की कोई बात कुछ नहीं समझ आई या लगा कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तो भी बोल सकते हैं. एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड. सो लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे. लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, एकदम सीधा बैठ जाइए, और जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए. थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए. भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू. भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू. इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं. भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू. मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए थैंक यू.
भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू भगवान जी, जो हमको ऑक्सीजन देती है। भगवान जी, सूरज देवता के लिए थैंक यू, जो हमको रोशनी देते हैं, गर्माहट देते हैं। भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान देती हैं, निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला, हमेशा एनकरेज और अपलिफ्ट करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। भगवान जी, इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने को थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। भगवान जी, आंखों में सपने देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंध देने को थैंक यू। खूब खूब समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी कृपा बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हम आसमान की तरफ हाथ करेंगे और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am worthy of the wealth that I desire. I am worthy of the wealth that I desire. I attract money easily and effortlessly. I attract money easily and effortlessly. I am an excellent money manager. I am an excellent money manager. So thank you, thank you, thank you भगवान जी, बहुत 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 thank you, thank you, thank you everyone, thank you so much, thank you। आप लोग इतना एडजस्ट किया आज मेरे साथ टाइम को लेकर। आई होप टू मेंटेन द टाइम एवरी डे। एक दिन बीच में हम लोग करेंगे 13 फरवरी को,
उस दिन हम लेकिन क्लास सुबह करेंगे। हम अभी से ही बोल के रख देते हैं, उस दिन हमारे यहाँ कोई पूजा है, तो उस दिन हम सुबह में सेशन करेंगे, बाकी हम रोज 3 से 4 करेंगे। आई एम सो सॉरी, लेकिन आज आप लोगों ने बहुत एडजस्ट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टुमारो वी अगेन मीट एट 3 o'clock, एंड आई होप यू लव योर प्रैक्टिसेस। आज बहुत दिल से करिए प्रैक्टिस, तो बहुत मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। ओके, Thank you so much. थैंक यू, Thank you so much, ma'am. You, ma'am. थैंक यू, थैंक यू सो मच।